नमस्कार दोस्तों, आज मैं सोलाना कॉइन के बारे में 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके। दोस्तों, पहला पॉइंट है, सोलाना कॉइन ने 2023 की शुरुआत में 14% का रिटर्न दिया है। इसका संपूर्ण विश्लेषण मैं आगे करूँगा। पहले मैं पाँचों पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, किन बातों पर मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है, 2022 का ईयर सोलाना कॉइन के लिए कैसा रहा। और तीसरा पॉइंट है, क्या 2023 में सोलाना कॉइन के लिए बेहतर ईयर होगा, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, हमें सोलाना कॉइन में क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि हमें बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है, 1 ईयर का चार्ट एनालिसिस करेंगे सोलाना कॉइन के बारे में। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूं, पूरी तरीके से आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा। वीडियो लंबा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। दोस्तों, पहला पॉइंट है, सोलाना कॉइन ने 2023 की शुरुआत में 14% का रिटर्न दिया। धमाकेदार तरीके से सोलाना आज टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी में सेकंड सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल कॉइन है, जिससे नाराज निवेशकों की उम्मीद को एक पॉजिटिव आशा में बदल दिया है। सोलाना ने पिछले 24 घंटों में 14% की बढ़त के साथ नए साल की शुरुआत हाई लेवल पर की है। हम चार्ट के विश्लेषण में देखेंगे कि 2023 के पहले कार्य दिवस को सोलाना में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली थी। हम 2023 के 1 जनवरी के चार्ट को देखते हैं तो वहां पर हमें नेगेटिविटी देखने को मिली थी, लेकिन 2 जनवरी और 3 जनवरी को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 2 जनवरी पर 20% की भारी तेज़ी देखने को मिली, जिससे सोलाना कॉइन $12 पर चला गया था। हालांकि अगली कैंडल 11.18 यूएसडी डॉलर पर बंद हुई, जिससे लाभ का लगभग आधा हिस्सा निवेशकों का छूट गया। जिसने 12 यूएसडी पे बेच दिया उसको प्रॉफिटेबिलिटी हो गई। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें तो सोलाना कॉइन 13 यूएसडी डॉलर पर चला गया, जो काफ़ी बहुत बढ़िया बात है निवेशकों के लिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि सोलाना का 2022 कैसा रहा था। सोलाना के लिए एक भयानक वर्ष रहा है 2022। एफटीएक्स के पतन के बाद से एफटीएक्स एक्सचेंज और पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइड एसबीएफ के नाम से जो जाने जाते हैं, सोलाना क्रैश हो गया। सोलाना सीईओ के संबंध सैम बैंकमैन फ्राइड से पाए गए हैं, जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश हुआ और साथ में सोलाना क्रैश हो गया। कहा जाता है कि एफटीएक्स एक्सचेंज में 58 मिलियन एसोल टोकन है, जिसके कारण मार्केट में उथल पुथल हुई। क्या है कि एफटीएक्स एक्सचेंज की बर्बादी के कारण सोलाना के 58 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो करेंसी टोकन एफटीएक्स एक्सचेंज में बंद है, जिसके कारण 79% की गिरावट हमें एक मंथ में देखने को मिली थी, जिसने 29 दिसंबर को 8 यूएसडी का सबसे निचला स्तर तय किया था सोलाना कॉइन ने। इस तरह 2022 का घाटा 96% बढ़ गया है। हम बात करते हैं टॉप हाई एंड टॉप लो की, तो सोलाना कॉइन ने लगभग 300 यूएसडी डॉलर का हाई बनाया, जो अपने लो 8 यूएसडी डॉलर पे आ गया 2022 के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ निवेशकों को। निवेशकों ने टॉप पर बाई किया था उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब तीसरा पॉइंट यह है कि क्या 2023 में सोलाना कॉइन के लिए एक बेहतर ईयर होगा। क्या 2023 सोलाना कॉइन के लिए एक बेहतर ईयर होगा। हाल में सोलाना के समर्थन में कई प्रभावशाली और निवेशक सामने आए हैं। द इलाइट क्रिप्टो ने चेतावनी दी है कि गिरावट अभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इथेरियम के सह संस्थापक विटालिक बुटेरिन यह सोचते हैं कि सोलाना के लिए भविष्य उज्जवल होगा। इथेरियम के फाउंडर ने सोलाना कॉइन का समर्थन किया है। इसके अलावा हाल के सप्ताह में गिरावट के बावजूद इथेरियम के बाद दूसरे नंबर पर सोलाना की एनएफटी के लिए सबसे अधिक सेलिंग क्वांटिटी देखने को मिली है।
अब वर्तमान समय में एनएफटी के मुकाबले में इथेरियम के बाद दूसरे नंबर पर सोलाना की एनएफटी सेलिंग मिली है। इसका मतलब है कि इसका व्यवहारिक उपयोग वर्तमान समय में हो रहा है, जो काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है यदि बुल मार्केट स्टार्ट होता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको चार्ट का एनालिसिस करके ही शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इथेरियम के अलावा सभी फंड के बावजूद बहुत फंड हुए हैं सोलाना कॉइन में। सोलाना के पास अन्य सभी श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक एनएफटी है, वॉल्यूम है। यदि एनएफटी का प्रचलन बढ़ता है तो सोलाना में तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। सोलाना में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इथेरियम के को फाउंडर ने 29 दिसंबर को ट्वीट किया कि सोलाना का भविष्य उज्जवल है। यदि कोई बड़ा निवेशक ऐसी बात करता है तो उसके बहुत मायने निकलते हैं। इस कारण हमें सोलाना में तेजी देखने को मिल रही है। इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने जब ट्वीट किया 29 दिसंबर को, उसके बाद में सोलाना में हलचल बढ़ी और हमें लगभग 30% तक की तेजी देखने को मिली है। यह बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। हमें हमेशा फास्ट न्यूज़ के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकें। इन सभी बातों के कारण सोलाना में लोग आश्वस्त हुए हैं, लेकिन अभी भी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि 2022 की मंदी ने सोलाना होल्डर में भयानक त्रासदी का संचार किया है, जिससे आज भी लोग डरे हुए हैं इन्वेस्ट करने से। लेकिन अब मार्केट के बिग बुल्स इनका साथ है सोलाना के कॉइन के लिए। लेकिन कुछ बड़े इन्वेस्टर का कहना है कि सोलाना कॉइन ईओस कॉइन की तरह भविष्य में बिहेवियर कर सकता है। जैसे ईओस कॉइन है, इथेरियम का विकल्प माना गया था, लेकिन इथेरियम का विकल्प तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपने हाई को भी नहीं टच कर पाया ईओस कॉइन। तो इसी प्रकार सोलाना कॉइन के साथ भी हो सकता है कि वह अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी का साथ देता है जो मार्केट में लड़ने के लिए तैयार होता है। जब प्रमोटर धोखा दे जाए ना, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। हमें सोलाना कॉइन में क्या डिसीजन लेना चाहिए, यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना चाहिए सोलाना कॉइन में। मेरा यह मानना है कि आप कॉइन मार्केट कैपिटल के चार्ट के अकॉर्डिंग, लाइव चार्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, उसमें ही विश्वास करना। साथ में यदि सोलाना कॉइन में साइकोलॉजी रूप से आपको चार्ट में गिरावट नज़र दिखती है तो वहीं ट्रेड बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में टेरा लूना जैसा स्कीम हमने देखा है दोस्तों। इसलिए मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड करो, लाइव चार्ट देखते जाओ और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो। यही मेरा मानना है दोस्तों। 1 ईयर का चार्ट हम सोलाना कॉइन का देखते हैं तो सोलाना कॉइन आप देखते हो कि 1 ईयर में 180 यूएसडी डॉलर पे हमें देखने को मिला था, काफ़ी बड़ी तेजी में था। और आज गिरते गिरते आपको देखो कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फरवरी मंथ में लगभग 100 यूएसडी डॉलर पे आ गया, फिर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 120 यूएसडी डॉलर आ गया। फिर अप्रैल में सोलाना कॉइन में बढ़ोतरी के साथ 120 यूएसडी डॉलर आ गया। लेकिन फिर गिरावट का दौर जारी रहा मार्केट में, और ज़बरदस्त गिरावट तब देखने को मिली जब 40 यूएसडी डॉलर आ गया जून में। तो इस प्रकार मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। फिर जुलाई के मंथ में सोलाना गिरकर 20 यूएसडी डॉलर आ गया। फिर एक रेंज बाउंड में सोलाना कॉइन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर कम से कम 4 मंथ चलता रहा। फिर एफटीएक्स कॉइन की एक्सचेंज की बर्बादी के बाद सोलाना कॉइन गिरकर 10 यूएसडी डॉलर को भी डाउन ट्रेंड में तोड़ दिया और फिर 8 यूएसडी डॉलर तक अपना लो बनाया। बहुत बड़ी नुकसानदायक बात थी। यदि आप सोलाना होल्डर हो तो आपको यदि होल्डिंग हाई प्राइस पर कर रखी है तो उसका तो मैं कह नहीं सकता। उसका तो एक ही तरीका हो सकता है कि आप एवरेज करें या फिर इस फंड को ऐसी क्रिप्टो करेंसी में लगाएं जिससे वह भविष्य में बढ़ सकती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो बाजार में
कोइन एक बार जो मार्केट में फेल हो जाता है उसके ऊपर विश्वास लोगों का नहीं होता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।